को नॉर्मल पॉइंट्स पे एक और क्वेश्चन, पी क्यू आर बी 3 को नॉर्मल पॉइंट्स ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई पी क्यू आर आपको को नॉर्मल पॉइंट्स दिए हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। नॉर्मल्स एट विच पास थ्रू मतलब पॉइंट टी। हाँ ठीक है, तीनों पॉइंट का जो कॉन्करेंट पॉइंट है वो टी एच के वाला पॉइंट है, मतलब टी ऑफ एच के ये है। और एस इज द फोकस, ये तो बताइए, एस इज द फोकस, एस जो है हमारा फोकस है पैराबोला का, a,0। देन प्रूव दैट एस पी इंटू एस क्यू इंटू एस आर इज इक्वल टू ए इंटू एस टी स्क्वायर। ए इंटू, भाई एस पी मतलब डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी, एस क्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्यू, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये पैराबोला हमारा यही स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, ठीक है। वाई एक्सिस तो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट है पी क्यू आर, बेसिकली पी ऑफ T1 बोल दिया, क्यू ऑफ T2 बोल दिया और आर ऑफ T3 बोल दिया। तीनों पे नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं, तो वो तीनों नॉर्मल जो है किसी टी पॉइंट टी ऑफ एच के पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एस पी एस क्यू और एस आर है ना, वो तो फोकल डिस्टेंस हो गया, ये तो पता ही है हमें। एस पी एस क्यू और एस आर, एस पी होगा क्या, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एस क्यू मतलब, अच्छा ये कितना होगा, ए प्लस 81 स्क्वायर, हमने पी को T1 बोला है। सिमिलरली एस क्यू कितना होगा, ए, अच्छा ए कॉमन निकाल दो तो ए इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर। उसी तरह से एस क्यू कितना होगा, ए इंटू 1 प्लस T2 स्क्वायर, और एस आर कितना हो गया भाई, ए इंटू 1 प्लस T3 स्क्वायर। सिमिलरली तो ये तीनों हो गए, एस पी एस क्यू और एस आर। फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ रखा है, आपको पता ही है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एस पी इंटू एस क्यू। अच्छा वो सब बातें तो होगी, यहाँ पे को नॉर्मल पॉइंट से ये है ना, तो यहाँ पे वो वाला इक्वेशन तो हम लिख ही देंगे, ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू, है ना, ये पॉइंट को टी को मैंने एच कमा के प्रूफ मतलब सपोज कर लिया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्यूबिक है, इसके 3 रूट T1 T2 T3 होंगे, जो कि को नॉर्मल पॉइंट्स बोले ही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो सब बातें तो होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0, सिग्मा T1 T2 बराबर कितना होगा भाई, 2a माइनस एच अपन ए, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3 इज इक्वल टू k बाई ए। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे इधर। सो एस पी इंटू एस क्यू इंटू एस आर, हाँ एस आर बराबर है, एस पी बोले तो, अच्छा ए इंटू 1 प्लस, अच्छा ए तीनों के साथ में ले लिया, 1 प्लस T1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस T2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस T3 स्क्वायर, ठीक है। 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट ये से एक ही लाइन में आपको सिखाया था वैसे भी। अच्छा 1 इंटू 1 इंटू 1, एक टर्म ऐसा बनेगा, फिर 1 के साथ T2 स्क्वायर और T3 स्क्वायर, तो एक टर्म बनेगा T2 स्क्वायर इंटू T3, मतलब ऐसे बनेगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर T3 स्क्वायर, है ना। T1 स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, सिग्मा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक का जैसे मैंने प्रोडक्ट सिखाया था ना, वैसे ही कर सकते हैं। ये 1 तीनों के पहले जो है टर्म को प्रोडक्ट करके 1 इंटू 1 इंटू 1 1 लिख दिया, फिर यहाँ से T2, अच्छा यहाँ पे ये T1 स्क्वायर जो है इसका इस 1 से और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा,
तो T1 स्क्वायर एक टर्म आएगा, फिर उसी तरह से T2 स्क्वायर वाला एक टर्म आएगा, T3 स्क्वायर वाला एक टर्म आएगा, यानी कि मैं सिग्मा T1 स्क्वायर बोल सकता हूँ। यस, सिग्मा T1 स्क्वायर, और ये हो गया। हाँ ठीक है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर मतलब सिग्मा T1 स्क्वायर वाला एक टर्म मैं बोल सकता हूँ आराम से। प्लस दूसरा क्या आएगा, T1 स्क्वायर, अब बस हो गया, इतना ही आएगा। और तीसरा एक और टर्म आएगा, बस इतना ही टर्म आएगा, देख लो यहाँ पे। और पहला टर्म हो गया, फिर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन एक हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये होगा कि भाई T1 स्क्वायर पहले ब्रैकेट में से T1 स्क्वायर, बाकी के दो ब्रैकेट में से 1 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में से T2 स्क्वायर, फर्स्ट और थर्ड में से 1 1, और तीसरे ब्रैकेट में से T3 स्क्वायर, और बाकी के दोनों में से 1 1। ये T1 T2 स्क्वायर वो कैसे आ गया, यहाँ पे तीन टर्म है सिग्मा, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म यूज किया, T1 T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, T3 स्क्वायर T1 स्क्वायर, है ना। क्या उसमें क्या किया मैंने, एक ब्रैकेट में से 1 निकाला, बाकी के दो में से T1 T2 या मतलब T वाले टर्म निकाले, ऐसे ही T स्क्वायर वाले टर्म, है ना, इन देखा जाए तो। और एक टर्म रह गया अभी, तीनों ब्रैकेट के लास्ट वाले टर्म, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, वो तीनों तो मतलब एक ही तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि उसको ऐसे ही लिख दिया, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, बस खत्म, इतना आ गया। अच्छा, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर बाई A स्क्वायर, वो लिख देंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, A क्यूब 1 प्लस, अच्छा सिग्मा, सबसे पहले सिग्मा T1 स्क्वायर, अच्छा सिग्मा T1 T2, जैसे कि T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर क्या होगा, जैसे हमारा सिग्मा T1 स्क्वायर क्या होता है, अच्छा पहले इसको लिख दो, तो वो होता है सिग्मा T1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा T1 T2। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सिग्मा T1 T2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा T1 T2 T2 T3, ऐसा लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे T1 T2 है तो दूसरे दो टर्म लिखने पड़ेंगे उसे, जैसे यहाँ पे T1 है तो T1 T2 हुआ, यहाँ पे T1 T2 है तो T1 T2, जैसे यहाँ पे तीन टर्म आएंगे T1 T2 T2 T3, ऐसे लिखेंगे इसको। अच्छा, ये तीसरा वाला टर्म तो हो गया, ये सॉरी चौथा वाला टर्म ये जो है वो तो ऐसे इट इज, इसको ऐसे लिख दो। अच्छा, उसको पाई करके लिख सकते ना, ऐसे लिख दो पाई T1 का स्क्वायर। और ये जो है सिग्मा T1 T2 स्क्वायर T3, उसमें तीन टर्म आएंगे, इसमें तीन टर्म क्या आएंगे, T1 T2 स्क्वायर T3 प्लस T2 T3 साइक्लिक फॉर्म T3 स्क्वायर T1 और प्लस करके T3 T1 स्क्वायर T2। तीनों टर्म में से देखो T1 T2 T3 कॉमन है, वो अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपको अंदर जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 मिलेगा, और T1 प्लस T2 प्लस T3 तो जीरो है। इन शॉर्ट ये वाला टर्म आपका जीरो आ जाए, ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी वैनिश हुआ, सिग्मा T1 तो जीरो ही है, ये भी वैनिश हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, एक तो A क्यूब ये वाला 1 प्लस ये 2 टाइम माइनस 2 टाइम सिग्मा T1 T2, तो वो तो बचा ही है मेरे पास, उसकी जगह तो ये पुट करेंगे यहाँ पे -2 इंटू 2A माइनस H अपन K, सॉरी A है, प्लस ये सिग्मा T1 T2 का होल स्क्वायर मतलब 2A माइनस H होल स्क्वायर अपन A स्क्वायर, है ना। और लास्ट में ये तो वैनिश हो गया, और ये लास्ट में ये टर्म बचा है पाई T1 का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, यानी कि K स्क्वायर अपन A स्क्वायर। ओके, यहाँ तक अभी पहुँचे, अभी इसको आगे और भी करना है, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड भी देखते रहना, A इंटू एस टी का होल स्क्वायर है, S मतलब फोकस, हाँ, S ऑफ A0 और T के कोऑर्डिनेट्स H के सपोज किए, वो अभी देखो दिख जाएगा हमें, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं इसको, ये जो नीचे रिजल्ट आया उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, एक A बाहर रखेंगे क्योंकि हम ना राइट हैंड साइड को देख के काम करेंगे, और A स्क्वायर अंदर भेज देंगे, तो A स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई कर सकते करना चाहे तो, अच्छा 2A आ जाएगा, बाद में ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2A इंटू 2A माइनस H, यहाँ पे A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, A इंटू A स्क्वायर, A क्यूब में से A स्क्वायर अंदर भेज दिया, A बाहर रखा, -2 इंटू -2A इंटू
2a माइनस एच प्लस 2a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है। अब आगे करो इसको। अब इसको आगे अगर करेंगे तो कुछ ऐसा आगे बनता जाएगा। देखो a इंटू ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करो, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2ah, इसको एक्सपांड कर दो, 4a स्क्वायर माइनस 4ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बन रहा है। ये हो गया, देखो ये 2ah माइनस, अच्छा एच स्क्वायर आगे लिख दो, 2ah माइनस 4ah माइनस 2ah ए स्क्वायर, और ये माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कैंसल, इन दोनों का तो हो गया, और प्लस के स्क्वायर। ये हो गया हमारा, देखो ये h माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये हो गया h माइनस, ये देखो क्यूबिक सॉरी परफेक्ट स्क्वायर, और प्लस के स्क्वायर। यही एस टी स्क्वायर है। देख लो s a ऑफ 0 है और t के कोऑर्डिनेट्स h का के है, तो s पॉइंट और t पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के होल स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा ना, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये एस टी स्क्वायर है, ये जो अंदर लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर a आगे है और अंदर जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो एस टी का स्क्वायर ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पॉइंट s एंड t, और उसका स्क्वायर कर दिया इसलिए एस टी स्क्वायर। आराम से देखो ये हो गया ऐसे ही, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन अभी बस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, नॉर्मल्स फ्रॉम पॉइंट, थ्री नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीट द एक्सिस x-axis, meet the x-axis of parabola in 3 points। ठीक है, 3 नॉर्मल है तो 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स, ठीक है। whose एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा are in AP, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, है ना, फाइंड लोकस ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट में से आप 3 नॉर्मल बना रहे हैं वो पॉइंट का लोकस ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपने एक नॉर्मल, अच्छा यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट है h के, उसमें से आप 3 नॉर्मल खींच रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे तीसरा, T1 T2 T3, है ना। ठीक है, तो इन जनरल नॉर्मल का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस AT³ प्लस 2AT। ठीक है, तो यहाँ पे T1 T2 T3 रखेंगे तो 3 नॉर्मल के इक्वेशन आ जाएंगे। वो 3 नॉर्मल देखो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल ऐसे एक पॉइंट, दूसरा नॉर्मल एक्स एक्सिस को, और तीसरा नॉर्मल ऐसे एक्स एक्सिस को, तीनों नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा T1 T2 T3 उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो तीनों पॉइंट, मतलब यहाँ पे जैसे ये हमने ये अभी सिखाया था कि नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, 2a प्लस AT² 0। अच्छा, यहाँ पे 3 नॉर्मल के 3 पॉइंट आएंगे एक्सिस, ये तीनों नॉर्मल जो है T1 T2 T3 पे जो ड्रॉ किया गया है ये h k पॉइंट में से, है ना, ये तीनों पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट्स ही है। तो ये जो तीनों पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं T1 T2 T3 पे से, वो T1 T2 T3 में से वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। वो 3 पॉइंट पे
जो मतलब जो 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो तीनों पॉइंट का जो एब्सिस सा है वो एपी में है। देखो ऐसे ही बोला है ना, इन 3 पॉइंट्स है ना, मीट द एक्सिस ऑफ पैराबोला, या एक्स एक्सिस ना लिखो तो भी आप समझ लोगे, एक्स एक्सिस ही बोलेंगे। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एक्स एक्सिस ही है। इन 3 पॉइंट्स है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी कि एक्स एक्सिस को ये तीनों नॉर्मल 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो तीनों पॉइंट का जो है एब्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वो तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट एपी में है। अब यहाँ पे हम T1 T2 T3 बोलेंगे, तो यहाँ पे 2a प्लस ए T1 स्क्वायर, दूसरा पॉइंट दूसरे नॉर्मल के लिए क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा 2a प्लस ए T2 स्क्वायर, और तीसरे का क्या आ जाएगा 2a प्लस ए T3 स्क्वायर कमा 0। तो ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है एब्सिस सा मतलब 2a, ये तीनों एपी में है, यानी कि 2a प्लस ए T1 स्क्वायर कमा 2a प्लस ए T2 स्क्वायर कमा 2a प्लस ए T3 स्क्वायर, ये तीनों एपी में है, इन एपी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। अब इस कंडीशन को यूज करके आगे मुझे ये h कमा k का लोकस निकालना है। फिर थियोरी तो वही यूज होगी, है ना, इक्वेशन लिख देंगे अभी, हमारा वो क्यूबिक इक्वेशन तो हम लिखेंगे अभी नीचे, है ना। फिर T1 प्लस T2 प्लस T3 है, वो थियोरी ना, थियोरी ऑफ इक्वेशंस के जो 3 रिजल्ट है उसको यूज कर करके, है ना, T1 T2 T3 को गेट रीड करके एलिमिनेट करके h और k और a, h k और a में एक इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एपी का, यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा बहुत यूज होगा। ये तीनों नंबर एपी में है। अच्छा, मैं तीनों में से 2a माइनस कर दूँ तो a T1 स्क्वायर कमा a T2 स्क्वायर कमा a T3 स्क्वायर, ये जो नए 3 नंबर आए वो भी एपी में होंगे, है ना। ये पता है, अगर एक एपी लिखी गई उनके सारे टर्म में से, सभी टर्म में से कोई कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या कोई कॉमन नंबर ऐड करते हैं, या कोई कॉमन या नॉन जीरो, मतलब कॉमन नंबर मतलब सेम नंबर से सेम नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, सेम नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वो सब करने के बाद, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने 2a तीनों में से जो है माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो जो नए 3 टर्म्स आए वो भी एपी में होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, a से डिवाइड करता हूँ, a नॉट इक्वल टू 0 होता ही है, ये तीनों टर्म को a से डिवाइड कर दिया, सो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, ये भी तीनों एपी में होंगे। बस इसी को यूज करेंगे, है ना। यहाँ से देखो T1 T2 T3 में एक कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम्स T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। अब मेरे पास जो हमारा देखो ये इक्वेशन तो हम जानते ही है, a टी क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू टी माइनस के इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन तो हमें याद ही है। यहाँ पे बेसिकली T1 प्लस ये इसके 3 रूट T1 T2 T3 होंगे, तो हमें जो है कंडीशन है T1 प्लस, है ना, तीनों में साथ में ये कंडीशन, इसलिए इसको भी थोड़ा T1 T2 T3 ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर है, तो मैं दोनों साइड एक T2 स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, एक कंडीशन और आ जाएगा 3T, उसका फायदा इसमें मिलेगा 3T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर। अच्छा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, सिग्मा T1 स्क्वायर। ओके, ऐसा हो जाएगा ना, दोनों साइड मैंने T2 स्क्वायर क्या कर दिया, एक टर्म T2 स्क्वायर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी जो है सिग्मा T1 आपको मिलेगा 0। ओके फाइन, सिग्मा T1 T2 का कुछ वैल्यू मिलेगा 2a माइनस एच अपन ए, और लिखना चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3, उसकी वैल्यू मिल जाएगी k बाई ए। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन है मेरे पास 3T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हमारा यही गोल रहेगा, अभी हमारे पास ये इक्वेशन तो है क्यूबिक इक्वेशन, हम T1 T2 ये जो कंडीशन है, ये जो AP वाली कंडीशन है उसको, और ये जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन की जो 3 कंडीशन है उसमें से ये सब थोड़ा यूज करके सिंप्लीफाई करके T1 T2 या T3 तीनों में से इसी एक की वैल्यू जो है H, A और K में ऐसा फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर जो है वो T1 T2 T3 या तीनों में से जो भी मिले उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट T1 T2 T3 है। सो 3T2 स्क्वायर, यहाँ से अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो सिग्मा T1 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं सिग्मा T1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा T1 T2। मुझे ऐसा लग रहा है कि T2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे सिग्मा T1 तो 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू सिग्मा T1 T2, यस देखो ये आ गया,
सो ये बेसिकली होगा क्या यहाँ पे -4 यहाँ पे कैसे, सॉरी ये 2 है, ओके -2 इंटू 2a माइनस एच, अभी मल्टीप्लाई नहीं करो, डिवाइडेड बाई a। तो ये आ गई आपकी 3t2 स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 3 को उधर भेज दो, तो आपको t2 स्क्वायर कुछ ऐसा मिलेगा 2 इंटू एच माइनस 2a ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे आपको t2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, है ना। t2 स्क्वायर अगर ये है, देखो आ गया t2 का वैल्यू आ गया, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, या इसका पावर हाफ ऐसा भी लिख सकते हैं। सो t2 हो जाएगा आपका 2/3 इंटू एच माइनस 2a अपन a का पावर हाफ। ठीक है, बस ये t2 की वैल्यू जो है इसमें रख देना, जो भी आपको आंसर मिले, जो भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना, आपको h, a और k में एक इक्वेशन, और लास्ट में h और k की जगह आप जो है x और y पुट कर देना। ठीक है, x और y आप पुट कर सकते हैं, तो आपको जो है लोकस का इक्वेशन, रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, पुट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ नहीं है, t2 की वैल्यू इसमें रख देनी है अभी। सो a इंटू 2/3 h माइनस 2a अपन a रेज टू 3/2 बराबर है, प्लस 2a माइनस h इंटू 2/3 इंटू h माइनस 2a अपन a होल रेज टू हाफ माइनस k इज इक्वल टू 0। ये सब थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में होल स्क्वायर लगा दो। एक काम करो, पहले k को उधर भेज देते हैं, k को उधर भेज के फिर आपको होल स्क्वायर लगा के दिखाई देता हूँ। लो, यहाँ पे थोड़ा अजीब तो बनेगा ही, h माइनस 2a लिख दो, इसको भी h माइनस 2a है यहाँ पे, वो सब जगह है ही वैसे, तो ये बस यही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, ये एक चीज़ कॉमन है, देखो 2/3 h माइनस 2a अपन a रेज टू 1/2। ठीक है, ये कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a इंटू 2/3 h माइनस 2a अपन a होल रेज टू 1, है ना, ये इतना बचेगा। 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, और यहाँ पे इसको लिख दो माइनस साइन करके h माइनस 2a इज इक्वल टू k। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर देना, जो भी आपको आंसर मिले वही हमारा लोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया।